प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कुत्तों की नसबंदी पर 17 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आज हम खंडवा के इस स्वान बघियाकरण केंद्र के सामने खड़े हुए हैं और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि खंडवा में किस तरह कुत्तों की नसबंदी का काम किया जा रहा है। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर यहाँ कुत्तों के बघियाकरण का काम लगभग ठप्प सा दिखाई दे रहा है। शहर में आवारा कुत्तों की जो तादाद बढ़ी हुई है, जगह जगह कुत्ते समूह में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनसे शहरवासी परेशान हैं। हरिगंज मोहल्ले की बात करें, हरिगंज मोहल्ले के नागरिकों ने आरोप लगाया था पिछले दिनों कि उनके क्षेत्र में जो उन्होंने शिकायत की थी कि उनके क्षेत्र में आवारा कुत्ते बड़ी संख्या में घूम रहे हैं। इन कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उन्हीं कुत्तों को वापस उसी मोहल्ले में छोड़ दिया गया। बड़ा सवाल है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी शहर में आवारा कुत्तों की संख्या क्यों बढ़ रही है। क्या यह जो स्वान बघियाकरण केंद्र है यह अपने ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी की आज हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए इस मौके पर बबलू खान के साथ मौजूद हैं और यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह सिस्टम काम कर भी रहा है या सिर्फ दिखावे के लिए इसे बनाया गया है। जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया कि स्वान बघियाकरण केंद्र, यहाँ हम इसके पिछले हिस्से में खड़े हुए हैं और ये एक गेट जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इस गेट से हम अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ कुछ पिंजरे बने हुए हैं, इन पिंजरों में आवारा कुत्तों को भी रखा गया है। मैं कैमरामैन बबलू से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ यहाँ आए और ये देखें किस तरह से यहाँ पिंजरों में जो है आवारा कुत्ते रखे गए हैं। तो इन कुत्तों का बघियाकरण किए जाने की जो है, ये सभी आवारा कुत्ते हैं यहाँ और बड़ी संख्या में रखे गए हैं। इन कुत्तों का यहाँ बघियाकरण किया जाना है और शायद इसीलिए इन्हें यहाँ समूह में लाकर रखा गया है। अब इनकी नसबंदी हुई है या नहीं हुई है, यहाँ बताने के लिए कोई डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ कुत्ते बड़ी संख्या में पिंजरे में रखे हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ 27 मार्च वर्ष 2022 से उमरिया का एनजीओ काम कर रहा है। इसके पहले यहाँ पर एनजीओ काम करके जा चुके हैं। कोई एनजीओ ऐसा था जो मात्र 8 दिन टिका, कोई एनजीओ ऐसा था जो 12 दिन टिका, कुछ एनजीओ ऐसे थे जो 1 माह तक काम किए और यहाँ से रवाना हो गए, जिसमें भोपाल, भिंड के और इंदौर के एनजीओ का नाम शामिल है जो यहाँ काम करके जा चुके हैं, लेकिन वे यहाँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाए। अब उमरिया का एक एनजीओ जो है खंडवा के इस स्वान बघियाकरण केंद्र में काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर, जो कि डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? घनश्याम सिंह मेरा नाम है जी। घनश्याम सिंह जी, ये बताइए कि हम जानना चाहते हैं कि आपका जो एनजीओ है यहाँ खंडवा जिले में किस तरह से काम कर रहा है। हमारा एनजीओ, जो हमारे एनजीओ का नाम है वो द केयर ऑफ एनिमल सोसाइटी नाम है हमारे एनजीओ का। हमने 27 मार्च से यहाँ स्वान बघियाकरण का काम शुरू किया है, कैस्ट्रेशन मेल और फीमेल डॉग्स का। हम पहले जाते हैं तो कैचिंग करके लेके आते हैं, हमारे पास स्वान वाहन है, उसमें जाके वार्ड वाइज कैचिंग करते हैं। हम कैचिंग करके लाने के बाद एक दिन उनको भूखा रखते हैं। जिस दिन लेकर आते हैं उस दिन उस एनिमल को, डॉग को भूखा रखते हैं, मेल फीमेल दोनों को। उसके बाद फिर उसके दूसरे दिन सर्जरी करते हैं। सर्जरी का जो मेथड है हमारा राइट फ्लैंक मेथड है, जो काफ़ी अच्छा और सेफ़ मेथड होता है, जिसमें उसके जान को बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है। इसके पहले हमने काम किया है उज्जैन में, हमने इसके पहले काम किया था, वहाँ अच्छा काम था हमारा और यहाँ अभी भी कर ही रहे हैं और अच्छा काम। सर्जरी के बाद हम एनिमल्स को, डॉग्स को 3 दिन तक रखते हैं। 3 दिनों तक उसको भोजन पानी देते हैं। सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक लगाते हैं, उसकी पूरी केयर करते हैं। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ होता है, उसके टाँके हमें अच्छे दिखते हैं, कंप्लीट रहते हैं, नहीं खुलते हैं, तो फिर हम उसको उसी एरिया में, जिस एरिया से उठा कर लेकर आते हैं, उसको उसी एरिया में छोड़ देते हैं। अच्छा, ये 2-3 चीज़ें जो मैं जानना चाहूँगा कि उनको भूखा क्यों रखा जाता है। पहली चीज़, क्योंकि ऑपरेशन के पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ भूखा रखा जाना चाहिए। दूसरा, उनको उसी एरिया में क्यों छोड़ देते हैं, कोई और दूसरी जगह नहीं छोड़ते हैं। तीसरा, किस तरह से काउंटिंग होगी कि आपने कितने कुत्तों का जो है आपने यहाँ नसबंदी की है।
तो भूखा रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एनिमल्स जो रहता है, जब हम उसको एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया रहता है, एनिमल्स की उस टाइम जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह रहती है, वो अगर फर्मेंटेशन वगैरह रहता है, वॉमिट करता है, जैसे हम एनेस्थीसिया देते हैं तो वॉमिट करता है, उल्टी करता है, जिसके कारण उसके गले में फंसने के चांसेस रहते हैं। खाना अगर फंस गया उल्टी करते समय तो वो सांस लेने में काफ़ी समस्या होगी। और इनका सवाल है कि आप उसी एरिया में क्यों छोड़ के आते हैं? वो जानवर है, लेकिन उसे भी उसको जीने का हक है। वो जिस प्लेस में रहता है, उसको जगह में वो कंफर्टेबल रहता है, उसको दूसरे जानवर मारते नहीं है, वहाँ के लोग जानते हैं, उसको खाना पानी दाना पानी देते रहते हैं, इसलिए उस जानवर को उसी एरिया में छोड़ना उचित है। कि ऑर्गन काउंट करते हैं, जो भी ऑर्गन है इनके, जैसे हमने सर्जरी की आज, अगर हमने बताया 15 सर्जरी है अगर हमारी मेल फीमेल की, तो अगर 5 मेल हैं और 10 फीमेल हैं, तो ये हमसे ऑर्गन पूछेंगे, ये हमारे ऑर्गन कहाँ गए, मतलब फीमेल का ऑर्गन निकला, क्योंकि एक जानवर का एक ही ऑर्गन निकल सकता है, 2 हो नहीं सकते हैं, तो ये ऑर्गन काउंट करते हैं। ये प्रक्रिया है काउंटिंग की। जो ऑर्गन निकलते हैं निश्चित तौर पे उसको प्रिजर्व किया जाता होगा, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाते हैं ये तो। फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके रखते हैं 1 महीने तक, मतलब जैसे 1 तारीख से अगर सर्जरी शुरू है हमारी, तो महीने के आखिरी में काउंटिंग होता है ऑर्गन की। जी, मैं ये जानना चाहूँगा, चूंकि खंडवा में आपकी संस्था को लगभग मार्च के बाद काउंट करें तो अप्रैल और ये मई चल रहा है, इस संस्था ने अब तक कितने यहाँ पर श्वानों का बघियाकरण किया है? 389 अब तक श्वान का बघियाकरण हो चुका है हमारे यहाँ पे। ये अप्रॉक्स 161 मेल होंगे, बाकी अदरवाइज फीमेल है। लोगों का यह मानना है कि चूंकि वो काफ़ी परेशान रहते हैं इन कुत्तों के समूह से, बघियाकरण तो कर दिया जाता है, लेकिन बघियाकरण के बाद यही कुत्ते बाद में फिर लोगों पर अटैक करते हैं, तो इसका कोई विकल्प है? नहीं, बघियाकरण के बाद उसका जो एग्रेसिवनेस नेचर रहता है वो भी कम हो जाता है, और एंटी रेबीज जैसे हम लगा रहे हैं तो इसका यही है। और उनका फिर अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हमको जिस एरिया से उठाना है उसी एरिया पे छोड़ना है। डॉक्टर घनश्याम बता रहे थे कि जिस एरिया से जहां से पशुओं को लाया जाता है, बघियाकरण के बाद उसी क्षेत्र में उन पशुओं को छोड़ा जाता है, क्योंकि वो इस वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं और वो वहीं अच्छी तरह से रह सकते हैं। शहरवासियों के सवाल का शायद यही जवाब है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे मोहल्ले से कुत्ते पकड़ कर तो ले गए, बाद में यहीं वापस छोड़ दिया, तो शायद उसके पीछे भी आई एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है ये जी, कि जिस एरिया से पकड़ें आप उसी एरिया में उसको छोड़ें, और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आप समझ ही गए होंगे कि कुत्तों को जिस स्थान से पकड़ने के बाद दोबारा उस स्थान पर क्यों छोड़ा जाता है। अब हम इस मामले में विस्तार से इसके बाद बात करेंगे नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है खंडवा के लोगों को कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन बबलू खान के साथ अनंत माहेश्वरी, MP न्यूज़।